हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू सेक्रेड ट्रुथ। बसंत पंचमी ये त्यौहार जो है भारत में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को। इसलिए पंचमी के आने के कारण से इसे वसंत पंचमी भी कहा जाता है, इसे बसंत पंचमी भी कहा जाता है। भारत के ज़्यादातर हिस्सों में ये त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन सरस्वती माँ की पूजा भी की जाती है। तो अब जानेंगे इसके पीछे का थोड़ा सा महत्व, थोड़ा सा भूतकाल में जाकर। सो बेसिकली बसंत पंचमी जो है, इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। अब माँ सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है, अब जानते इसके कारण। इसके पीछे भी हमारी जो है कुछ कथाएं हैं। ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो है इस सृष्टि का निर्माण कर दिया। निर्माण करने के बाद में इन्होंने ग्रह की निर्मित भी की। ग्रह जो है इनके पास में एक बेसिक नॉलेज नहीं था और ये अपने हिसाब से घूमने लगे, क्योंकि इनको पता नहीं था कि इनको एग्जैक्टली करना क्या, क्योंकि इनके पास में वो ज्ञान नहीं था, वो संतुलन नहीं था, वो ताल नहीं था। एंड जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, ग्रह का संतुलन बिगड़ा हुआ था। इसके जब उन्होंने धरती पे भी देखा तो मनुष्य तो थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ही शांति थी, वहाँ पे बहुत ही उदासी थी, सब कुछ एकदम मौन था। तो ब्रह्मा जी थोड़े से चिंतित हुए कि मेरी बनाई सृष्टि का संतुलन बराबर से बन नहीं रहा है। यहाँ पे एक ऊर्जा नहीं है, यहाँ पे कुछ शोर नहीं है, उल्लास नहीं है। क्योंकि बातों का उल्लास तो कहाँ से आता है? ध्वनि से ही तो आता है। जब ध्वनि ही नहीं है, शोर ही नहीं है, तो धरती इतनी उदास है। तो वो थोड़े से चिंतित हो गए और वो ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठे तो उनकी जो एक श्वास से, जो कुछ लोग बोलते हैं श्वास से और कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने अपने कमंडल से कुछ पानी छिड़का और उसमें से माँ सरस्वती जो है वह प्रकट हुई। श्वेत वस्त्रों में एक देवी प्रकट हुई जिनकी 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं में से एक हाथ में तो वीणा थी, एक हाथ में जपमाला, एक हाथ में थी उनकी पुस्तक यानी कि ज्ञान। तो इसलिए इन्हें कला की देवी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उनके वो प्रकट हुए तो उन्होंने अपने हाथों से सुंदर वीणा वादन किया और ये वीणा वादन का जो स्वर है, इसने पूरी सृष्टि में, पूरी धरती पे एक सुंदर सा एक ताल घुमाया और एक उमंग जो है, एक उल्लास जो है वो फैलाया। हर जगह पे खुशी का माहौल बन गया। सारे ग्रहों के अंदर एक अच्छा संतुलन बैठ गया। धरती पे अगर देखा जाए तो नदियाँ एकदम खिलखिला कर बहने लग गई, आवाज करके बहने लग गई। पक्षी जो है वो उड़ रहे थे, जो पत्ते हैं जो वो अच्छे से एक आवाज, हवाओं की जो सरसराहट है वो हो रही थी। तो इसके लिए इन्हें जो है भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आप तो ज्ञान की देवी हो, आप स्वरवादिनी हो, आपका नाम माँ सरस्वती रहेगा। एंड इसीलिए इसका सेलिब्रेशन किया जाता है टू सेलिब्रेट माँ सरस्वती का आगमन। इसलिए इस दिन सरस्वती माँ का बर्थडे भी बोल सकते हैं कि मनाया जाता है। इसलिए माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बेसिकली जैसे कि हम जो देखते हैं ना कि शस्त्रों की पूजा विजयदशमी के दिन की जाती है और उसके बाद में जो लेखक होते हैं या जो ज्ञानी होते हैं उनके लिए व्यास पूर्णिमा बहुत महत्व की होती है। उसके बाद में जो व्यापारी होते हैं उनके लिए धनतेरस के दिन जो पूजा है वो अपने बही खाते की पूजा करते हैं, अपने बाट की पूजा करते हैं, धनतेरस के दिन करते हैं। उसी तरह से जो कला प्रेमी होते हैं, जो जिन कला मतलब हर टाइप की कला, जैसे संगीत का आप बोल लीजिए या फिर हम लोग अगर नृत्य बोलिए, नाटक बोलिए, जो कि ऑथर्स होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो पोएट होते हैं, उनके लिए ये जो बसंत पंचमी है ये बहुत महत्व रखता है। इस दिन ये लोग क्या करते हैं? माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ज्ञान की देवी है। उनकी उत्पत्ति से जब संसार में संतुलन आया, जब संसार को ज्ञान मिला, ग्रहों को सही दिशा मिली प्रॉपरली घूमने के लिए, तो ज्ञान ही तो मिला है ना। तो इस दिन अगर ज्ञान की देवी की पूजा नहीं की जाएगी तो कैसे चलेगा? तो हमारे जो ट्रेडिशंस है ना, जैसे कि भारत में एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है कि हमारे यहाँ पे हर त्योहार के पीछे ना एक ब्यूटीफुल रीजनिंग होता है। आज अभी इसके दिन अभी अब हमें एक और चीज़ समझते हैं कि सरस्वती पूजा जो की जाती है इसमें येलो कलर का बहुत महत्व माना गया है। अब इसके पीछे का रीज़न भी क्या है? वसंत ऋतु जो है इसका आगमन जो है यहाँ से शुरू माना जाता है। और वसंत ऋतु में क्या होता है? पंजाब में अगर देखें तो सरसों जो है एकदम खिलखिलाकर खिलती है, करेक्ट। उसका कलर क्या है? येलो है। गेहूं होता है। उसके बाद में अब हम टुवर्ड समर्स हम लोग अच्छे से वॉकिंग करते रहते हैं, तो समर्स क्या है? येलो कलर है। एंड माँ सरस्वती को भी येलो कलर जो है बहुत प्रिय माना गया। और येलो कलर की अगर हम लोग एक रीजनिंग भी समझे तो इसके पीछे क्या है कि येलो कलर जो है दैट इज द कलर ऑफ सोलार चक्र। सोलार चक्र यानी कि आपके पास में बुद्धि है, आपके पास में वाणी है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कैसे उसको प्रेजेंट कर पाएंगे? तो सोलार चक्र को एनहेंस करने के लिए आज के दिन
पीले कपड़े पहने जाते हैं, पीले फूल जो है माँ सरस्वती को चढ़ाए जाते हैं। माँ सरस्वती को पीला जो चावल बोलिए, मीठे चावल बोलिए या पीले लड्डू बोलिए, इसका भोग लगाया जाता है, उसका सेवन किया जाता है। उससे क्या होता है, हमारा सोलर चक्र जो है वो एनहांस होता है। सो बुद्धि के साथ में हमें मिलता है कॉन्फिडेंस भी। इसके लिए इसका महत्व है येलो कलर का। अब समझते हैं थोड़े से ग्राउंडिंग के बारे में। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी खुद एक कमल पर बैठी है। कमल कहाँ से उगता है? कमल उगता है दलदल से, कीचड़ से। माँ सरस्वती हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप कहीं पे भी रहिए, किसी भी हालात में रहिए, अगर आपके अंदर सीखने की उमंग है, अगर आपके अंदर सीखने की उमंग है तो दलदल में भी कमल खिलता है। इस बात को भूलना नहीं है। तो अपने पैशन को जो है वो कभी भूलने नहीं देना है। एंड सेकेंड, स्टे ग्राउंडेड। इसकी जो जड़ें है इतनी मजबूत है इस कमल की कि आप कितनी भी ऊंचाई पे चले जाइए, लेकिन यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड। ईगो, अहंकार को अपने सर पर नहीं चढ़ने देना है। ये कितनी सुंदर प्रतिमा है और कितना सुंदर इन्होंने हमें इसका रेजोनेशन जो है ये सिखाया है माँ सरस्वती द्वारा। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, इस चीज़ को मानती भी हूँ कि सीखने की उम्र नहीं होती है। जैसे कि सरस्वती पूजा के दिन सब लोग बोलते हैं कि जो विद्यार्थी है खास करके अपनी किताबें जो है वो माँ सरस्वती के आगे रखकर उसकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो एग्जाम पीरियड इसी टाइम पे होता है ना। फाइनल एग्जाम्स इस लाइक अब करीब आ रहा है, बच्चे पढ़ाई में लगे हुए होते हैं, तो एक कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी ये एक त्यौहार जो है अच्छे से मनाया जाता है, ताकि जब बच्चे हैं थोड़ा और सीरियस हो जाए अपने पढ़ाई को लेकर। लेकिन हम जो बड़े हैं, जो अब करियर में आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए क्या लेसन है कि अपने पैशन को मत भूलिए। करियर में आगे बढ़ते अगर आप आपके कोई पैशन को पीछे छोड़े हैं या कोई हॉबी को पीछे छोड़े हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दैट। ये जो बसंत पंचमी का जो मुहूर्त है ये बहुत ही शुभ माना गया है फॉर न्यू बिगिनिंग्स। इस दिन प्रॉपरली कोई आपको वो जो चौगड़ियाँ हैं वो देखने की जरूरत नहीं है। आज का पूरा दिन जो है ना वो महत्वपूर्ण है। इसके लोग जो कुछ नए काम चालू करने होते हैं या कुछ अगर नया हॉबी स्टार्ट करना होता है या अगर नए घर में शिफ्ट होना होता है, तो ये मुहूर्त जो है ये बहुत ही प्रेशियस माना गया है फॉर न्यू बिगिनिंग्स। सो माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम लोग जो है अपने पैशन को अपने जिंदगी के साथ में दिल खोलकर जिए। इसके अलावा जो है आप लोग मेडिटेशन कीजिए। जो बच्चे हैं अभी एग्जाम्स आने वाली है, तो फॉलोइंग हमारा एक और वीडियो आने वाला है जिसमें हम लोग जो है कुछ मंत्र जो है वो शेयर कर रहे हैं रिलेटेड फॉर एग्जाम्स, ताकि आप जब मेडिटेट करो, बिकॉज पढ़ाई के वक्त में मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट टू इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन एंड टू इम्प्रूव योर फोकस। हमने मुद्रास पे तो एक वीडियो बनाया है, मंत्रस पे जो है एक और वीडियो जो है वो कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा, तो श्योरली उसको देखिएगा। माँ सरस्वती की आराधना कीजिएगा। माँ सरस्वती यानी कि माँ ज्ञान की जो देवी है, इनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे।